Namaskar students, myself Rajendra Shekhawat. Welcome to our YouTube channel. Today we are discuss about the atom. चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटम यानी परमाणु के बारे में। एटम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एटम स्मॉलेस्ट थिंग्स होती है इन द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, एटम होती है। चलो थोड़ा अपन देखते हैं। सबसे पहले तो एटम को डिस्कवर किसने किया, यानी एटम की खोज किसने की। उनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस क्या थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने लगभग 450 BC यानी 450 ईसा पूर्व एटम को यानी परमाणु को डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट आते हैं जॉन डॉल्टन। इन्होंने क्या किया, एटम को रीइंट्रोड्यूस कराया। मतलब डेमोक्रिटस ने तो अनुमान लगाया था, मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं किया था, पर जो जॉन डॉल्टन थे उन्होंने क्या किया, इस एटम को रीइंट्रोड्यूस करवाया। वो लगभग 18th सेंचुरी की बात है ये। ठीक है, और ये इसके लिए उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी। ये तो इसका थोड़ा सा, एटम को डिस्कवर किसने किया, डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिर 450 BC में फिर जॉन डॉल्टन आए 18th सेंचुरी में, जिन्होंने इसको क्या कराया, रीइंट्रोड्यूस कराया एटम को और एक एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटली बताया कि हाँ ऐसी ऐसी होती है। फिर क्या हुआ देखो एटम होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर। और बोले तो बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर। और बोले तो अनब्रेकेबल यूनिट ऑफ एनी मैटर। और बोले तो स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स that could not be divided। देखो 4 डेफिनेशन लिखाई, चारों ही सेम है। एटम क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर। मैटर तो आप जानते हो, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य। पदार्थ 3 तरीके के हो सकते हैं, या सॉलिड होगा, या गैस होगा, या लिक्विड होगा। ठीक है, किसी भी मैटर यानी किसी भी पदार्थ की फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, यानी वो पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है, वो क्या होता है, एटम होता है। अनब्रेकेबल यूनिट यानी एटम को अपन आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज होती है, दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड, इसे अपन और डिवाइड नहीं कर सकती। क्या होती है, एटम होती है। ठीक है, जैसे अपना बॉडी है, अपनी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या, सेल यानी कोशिका। सेल से क्या बनती, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनती, ऑर्गन। बस ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, शरीर। यानी बोले तो कोशिका से क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से क्या बनते हैं, अंग। और अंग से हमारा शरीर बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी,
कोशिकाएं, उसी प्रकार से किसी भी मेटेरियल से, मतलब अपन ने सोना लिया, गोल्ड, अब गोल्ड है, गोल्ड की स्मॉलेस्ट थिंग क्या होगी, गोल्ड का एक एटम, उसको अपन, उस एटम को आगे अपन ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसे बताते हैं, जॉन डॉल्टन ही बताते हैं एटॉमिक थ्योरी से कि ये ना एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, एटम मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इन 3 पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से होते हैं 3 पार्टिकल, फर्स्ट होता है प्रोटॉन्स, नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन्स और है इलेक्ट्रॉन्स। एटम पे 0 चार्ज होता है, मतलब बोले तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। क्या पढ़ा अपन ने एटम के बारे में, एटम की खोज किसने की थी, डेमोक्रिटस ने सबसे पहले बताया था एटम ऐसी कोई चीज होती होगी। जॉन डॉल्टन ने उसको रीइंट्रोड्यूस करा और उसको थ्योरिकली प्रूफ किया, थ्योरिकली और एक्सपेरिमेंटली, और एटॉमिक थ्योरी दी। एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर, कोई भी पदार्थ होगा, ऐसे मतलब लोहा है, लोहे का आप कितने टुकड़े कर सकते हो, वो लोहे के एटम से ज्यादा टुकड़े उसके नहीं हो सकते। अनंत इनफाइनाइट लोहे के या आयरन के एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक लोहे का एलिमेंट बनाते हैं। बेसिक यूनिट हो गई, अनब्रेकेबल यूनिट हो गई, अनब्रेकेबल यानी इसे अपन आगे नहीं तोड़ सकते, स्मॉलेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड। इसमें एटम में 3 पार्टिकल्स, एटम अपना अनुमान लगा एटम में क्या हो सकता है, जैसे अपन ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। और एटम पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जो प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ऑफ एन एटम। मीन्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बोले तो नाभिक में रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन, अब देखो तो मीन्स एटम किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस, और किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, समझ गया। मतलब एटम किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो
यानी एटम के 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? प्रोटॉन, इसका सिंबल क्या होता है? P। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन, इसका सिंबल क्या हो गया? N। और थर्ड पार्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल क्या हो गया? E। अब देखो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? प्रोटॉन पर रहता है हमेशा चार्ज कौन सा रहता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन पे क्या रहता है? धनात्मक आवेश। कौन सा चार्ज? धनात्मक आवेश। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल तो जानते हो, यानी कोई आवेश नहीं होता, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा आवेश होता है? कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश। मतलब प्रोटॉन पे क्या रहता है? प्लस, और न्यूट्रॉन पर माइनस। ठीक है, अब इनको डिस्कोर किसने किया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन की डिस्कोर किया गोल्डस्टीन ने। किसने की प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। जे थॉमसन। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैथोड रे बोलते हैं और प्रोटॉन को अपन क्या बोलते हैं? एनोड रे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देखो एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, एटम 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो कैसा होता है इसका एटॉमिक मॉडल। देखो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्बिट। इसे हिंदी बोलते हैं कोश या कक्ष, जो भी है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने भी होते हैं यहाँ पे, इधर चारों तरफ क्या न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो कोई एटम, एटम तो आपको पता है जीरो चार्ज होता है, उदासीन होता है। तो एटम में क्या होता है? एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज होती है, एक होती है एटॉमिक नंबर। यानी परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ
प्रोटॉन, और एक होता है एटॉमिक मास। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको लिखते अपन जेड से और इसको लिखते अपन ए से, समझ गए? ये एटम के बारे में पढ़ रहे अपन, ठीक है। अब देखो, इसको कोई भी एक एटम है, इसको आप जैसे मतलब मैंने लिया हीलियम एटम लिया, हीलियम का एक एटम है, तो इसको मतलब मैं इसको लिखने का तरीका क्या है? 2He4, ये हीलियम को लिखने का तरीका है, ठीक है। मतलब तो ये क्या हो गया, ये वाला 2 क्या हो गया? ये तो हीलियम का कैसे लिखते हैं उसको, He शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। हीलियम लिखना बड़ा बड़ा होता है इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा। और ये 2 क्या है? ये है हीलियम का एटॉमिक नंबर यानी जेड, और ये 4 क्या है? हीलियम का एटॉमिक मास यानी ए। देखा यहां तक एटम के बारे थोड़ा हमने एटम के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा देखा? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? एटम को एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस ने पहले इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले कि एटम से कोई चीज़ होती है, कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतना इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसको री इंट्रोड्यूस किया जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने बाद में एटॉमिक थ्योरी भी दी, ठीक है। आगे पढ़े एटम होता क्या है। कोई भी पदार्थ हो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, कोई पदार्थ हो उसकी फंडामेंटल यूनिट, कोई भी पदार्थ हो उसकी बेसिक यूनिट जो अनब्रेकेबल हो, उसको अपन आगे नहीं तोड़ सकते। मान लो कोई भी चीज़ ले ली अपन ने, एक चांदी ले ली, चांदी का टुकड़ा ले लिया, तो चांदी का टुकड़ा अपने मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट सकता है ना, वही क्या एटम है। और एटम को अपन नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए अपन को बहुत हाई क्वालिटी का टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, तभी अपन एटम को देख सकते हैं। अपन नॉर्मल आइज से एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। फिर आगे अपन ने पढ़ा और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें अपन सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का किसने किया? जेम्स चैडविक ने, जिस पे चार्ज क्या होता है? 0 चार्ज होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। और नॉर्मल एक जो एटम होगा वो क्या होगा? हमेशा न्यूट्रल होगा, ठीक है। दूसरी आपको एटम का एक अंदर एटॉमिक मॉडल बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो न्यूक्लियस के चारों ओर मूविंग अराउंड करते रहते हैं, ठीक है। एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई एटॉमिक नंबर होता है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने देखो, अब ये एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, A = Z+N, ठीक है। ये होता है मीन्स एटॉमिक मास = एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर अपन ने अगर ये फॉर्मूला लगा A = Z+N, तो A कितना है यहाँ पर? 4। ये रहा एटॉमिक मास कितना है? 4। A कितना हो गया? 4 बराबर 2 + N। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 4 - 2 = 2। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, ठीक है। फिर पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब देखो कभी कभी अगर किसी एटम में, कोई एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, अगर ये एटम है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तब ये एटम क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। क्या हो जाएगा? आयंस में। अब इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव आयन। सेकंड क्या है? इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन सा हो गया? नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम को अपन लिखते हैं Na, ठीक है। इसमें क्या है? क्या Na+, ये पॉजिटिव आयन है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसी प्रकार अपन लिखते हैं ऑक्सीजन O, अगर इस पर O-2 आएगा तो क्या है? नेगेटिव आयन है क्या, मीन्स इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।